खबर जौनपुर जनपद से, जहां केराकत बार संघ के पूर्व महामंत्री पर हुए हमले के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अदालती कार्य का बहिष्कार करने व सभी तहसील न्यायालयों की पूर्ण तालाबंदी कर दी। मंगलवार की सुबह जब तहसील में अधिवक्ता एकत्रित हुए तो बार संघ के अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद की अध्यक्षता में क्रमिक अनशन पर बैठ गए, जिसमें बार संघ के पूर्व महामंत्री हीरेंद्र यादव के हमले के बाद ढुलमुल पुलिसिया रवैये एवं एसडीएम के आदेश के बाद भी शहाबुद्दीनपुर में खड़ंजा आक्रमण से नहीं हो पाना है। इस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि मंगलवार से पूर्ण रूप से अदालती कार्यों का बहिष्कार किया जाता है। जब तक समस्या का पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हो जाता, कोई अधिवक्ता किसी अधिकारी के चैम्बर में नहीं जाएगा। निर्णय की अवहेलना करने पर संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाद में नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नायब तहसीलदार कार्यालय व क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर पुलिस द्वारा कार्रवाई आरोपियों की गिरफ्तारी न करने पर अधिवक्ताओं व क्षेत्राधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार व कोतवाली प्रभारी ने मुर्दाबाद के जमकर नारेबाजी की और अधिवक्ताओं ने यह मांग किया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक संपूर्ण तालाबंदी तहसील के सभी कार्यालयों में होती रहेगी और न्यायालय के कार्य से हम लोग विरत रहेंगे और यह क्रमिक अनशन और तालाबंदी संपूर्ण रूप से जारी रहेगी। भूतपूर्व महामंत्री हीरेंद्र कुमार यादव के साथ 26 तारीख को कुछ अराजक तत्वों ने मार करके हाथ पैर तोड़ दिया, गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसके बावजूद एफआईआर दर्ज किया गया छोटी छोटी धाराओं में, जिससे समस्त अधिवक्ता बंद काफ़ी आक्रोशित रहे। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। पर उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आया 325, 308 दर्ज करके पूरा खाना पूर्ति कर दी गई। गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। मुझे बड़ा अचंभित मैं होता हूं कि यदि एक आतंकवादी केराकत प्रांगण में आ जाए और केराकत के गांव-गांव में घूमने लगे तो ये पुलिस प्रशासन क्या करेगी? एकदम निरीह बनी हुई है, नपुंसक बनी हुई है। हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीन चीज़ें ही हमारे देश प्रदेश को चला रही हैं। हम न्यायपालिका की हिमायती और निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करते हैं, उस बावजूद इसके हम लोग पीड़ित हैं और हम लोग की पीड़ा शासन प्रशासन नहीं देख पा रही है। बड़ी गंभीर बातें हैं और बड़ी ही हास्यास्पद बातें हैं। जब हम अधिवक्ता बंधु पीड़ित हैं तो वादकारियों के पीड़ा हम लोग कैसे सक्षम अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं? और सक्षम अधिकारी क्या कर सकता है? क्या चाहते हैं आप पुलिस अधिकारी से? क्या चाहते हैं? मैं यह चाहता हूं कि बार बार आश्वासन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि 10 घंटे का, 15 घंटे का, 25 घंटे का समय दीजिए, मैं गिरफ्तारी कर लूंगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। ये सब अधिकारी कर्मचारी नपुंसक बने हुए हैं, किसी कार्य योजना के तहत यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि जिन्होंने मारा पीटा उनसे अच्छी मोटी रकम लिया, इन्होंने लेकर के शांतिपूर्वक बैठे हैं और कह रहे हैं कागजी कार्रवाई तो हो गई है, गिरफ्तारी में लगा हूं। अरे क्या लगे हो? हो गई है। और क्या लगे हो? लग के क्या कर लिया तुमने अभी तक? दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अदने मुलजिम को आप नहीं पकड़ पा रहे हो। आतंकवादी अगर घुस जाएगा तुम आप लोग क्या कर पाओगे यहाँ पर? और दूसरी बात यह है कि तुम मेरे टुकड़े पे पड़ने वाले अधिकारी, तुम सीओ, तुम कोतवाल, मेरे टुकड़े पे पड़ने वाला एक एक पैसा हम लोग टैक्स के रूप में भरते देते हैं, इसलिए देते हैं कि तुम मेरी सुरक्षा करोगे। क्या तुमने सुरक्षा के प्रति आप लोगों ने क्या न्याय किया? क्या मुलजिमानों को अरेस्ट किया? नहीं किया। आप जब भी बोले जाओगे सरकारी नौकर बोले जाओगे, मैं जब भी बोला जाऊंगा विद्वान अधिवक्ता बोला जाऊंगा।